लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमने एक मजदूर लीडर को दावत दी है। मेरी मुराद गुलाम अब्बास हैदरी, आप भट्टा मजदूर यूनियन के सदर हैं। हल्का PP 70 में आम लोग पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। हैदरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने हिम्मत की यहाँ तशरीफ़ लाए और ज़्यादा आपको मुबारकबाद ये पेश करता हूँ कि आपने मजदूरों की नुमाइंदगी के लिए हल्का से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, आपने दरख्वास्त जमा करवाई। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप एक मजदूर लीडर हैं, आपको इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो मैं MM न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। थैंक यू। ये जो आप इलेक्शन के बारे पूछ रहे हैं ना, मैं बेहतर समझूंगा कि पंजाबी में बात जी पंजाबी में बात करें जी। अस्सी मजदूर जिन्हें गरीब लोग हाँ जिला हाफिज़ाबाद के अंदर साढ़े हकूक सानू नहीं मिले जा रहे। ठीक है। मैं 2015 में पट्ठा मजदूरों के वास्ते यूनियन रजिस्टर्ड करवाई और उस यूनियन के अंदर काम किया। यूनियन के अंदर काम करके ते हुण तक जिहड़ी नौबत मैं पहुंचा, इस तो अगे मैं कोई कदम नहीं उठा सकिया क्योंकि जिहड़ा भी हुण इस तो अगे मैं काम करना है वो मैं पंजाब असैंबली च जाके बवांगा ते मैं उत्थे गरीबां दी आवाज़ उठावांगा। ठीक है। रावलपिंडी दे आरफ अब्बासी साहब ने PTI दे MPA ने मैनू अपने नाल लैके लाहौर असैंबली विच मेरा उन्हें पास बनवाया। उत्थे जाके मैं वेखा कि सारे MPA बैठे ने, साड़ी गरीबां की किसी भी कोई गल नहीं की, सब अपनी अपनी गल कर रहे हैं। मैनू इस गल तो बड़ा दुख होया और मैनू शौक पैदा होया, मैनू शौर होया आया कि क्यों ना असी गरीब लोग इलैक्शन लड़िए और कामयाबी हासिल करके असी असैंबली का मैंबर बनिए और असैंबली के अंदर आके मैं अपने गरीब भरावां की गल कर सकूँ। जी, बड़ी अच्छी बात है। तो इलेक्शन लड़ने का आपको ख्याल आ गया। आप आम लोग पार्टी इसके उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, तो आम लोग पार्टी का मंशूर क्या है जरा वो बता दें। जी, आम लोग पार्टी का मंशूर सारे यही है। ये जो आम लोग पार्टी है इसके दो चीज़ें जो है ना मुझे बहुत पसंद लगी इसमें। एक चीज़ तो सबसे पहले ये है कि इसका नाम है आम लोग। दूसरा इसका निशान जो है वो झोंपड़ी। जी, आम लोग जो है वो हम हैं, आम लोग जो हम आते हैं ना आम लोग, तो झोंपड़ी निशान जो है ये भी गरीबों का निशान है। इसलिए ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे पसंद लगी। तो इसका मंशूर आप पूछते हैं, मंशूर इसका गरीबों के हकूक़ की बात करना, ठीक है, तो गरीब बच्चों को तालीम दिलवाना। ठीक है। इस दौर में भी गरीबों के बच्चों को तालीम बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास इतना वसाइल ही नहीं है, उनके हकूक़, उनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती जहाँ पे भी वो काम करता है। तो और सेहत के लिए एक कोशिश करना, जदोजहद करना, इसका ये मंशूर है, गरीब के लिए काम करना। आप मजदूर यूनियन चला रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि मजदूर यूनियन के चलाने के लिए फंड कहाँ से आपको मिलते हैं? साड़ी यूनियन के तकरीबन जो मैंबर हैं 4000 तकरीबन मैंबर हैं। अच्छा। सब हर महीने 100 रुपया देंगे ने। अच्छा। असी वो सब दोस्त फंड इकट्ठा करके अच्छा ते असी यूनियन चला रहे हैं। मतलब 4000 आपके मेंबर हैं जी, 100 रुपया आपको देते हैं? 100 रुपया महाना देते हैं। तो इसके अलावा हमने एक और काम शुरू किया यूनियन के अंदर कि भट्ठा मजदूरों के जहाँ पे भी किसी की बच्ची की शादी होती है जी, हम उसको जहेज सामान लेकर देते हैं। वो जितना फंड हमारे पास जमा होता है तो उसके मुताबिक हम ले देते हैं। बात हो रही थी सोशल सिक्योरिटी कार्ड की, जैसा कि गुलाम अब्बास हैदरी साहब ने बताया कि एक भट्ठा पे 5 मजदूरों के कार्ड, जहां 30 फैमिली काम करती हैं और हर फैमिली के 2, 4, 5 बंदे होते हैं,
उनके अलावा ज़ाती तौर पे भी लोग काम करते हैं, यानी 100, 125 या 150 बंदे एक भट्टे पे काम करते हैं, तो उनमें से सिर्फ 5 के कार्ड बने हुए हैं, सहूलियात सिर्फ 5 को मिल रही हैं। और ये सहूलियात ना देने के लिए कि मज़दूरों का इस्तेसाल कौन कर रहा है, जहाँ भट्टा मालिक आजर तो करता ही है, आजर ने तो करना ही होता है, उनके साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे और सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वो कर रहे हैं, सेक्रेटरी जो है लेबर वो इसके जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर जिम्मेदार हैं, सोशल सिक्योरिटी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जिम्मेदार हैं। तो ये इस्तेसाल काश कभी ख़त्म हो और हमारे भट्टा मजदूरों को उनके हकूक़ मिल सकें। मैं गुलाम अब्बास हैदरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूदा सिस्टम में जो इलेक्शन का सिस्टम है, इसमें बंगला होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, गनमैन होने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, पैसों करोड़ों रुपए की रेलपेल होनी चाहिए, तो आप एक भट्टा मजदूर हैं, आप कैसे ये इलेक्शन लड़ेंगे इस सिस्टम में? जी, ये तो सब बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे ते। सारे तो पहले गल है कि मेरा इलेक्शन जिहड़ा है ये मेरी हिम्मत और मेरा जज्बा लड़े दा। ठीक हो गया। मैं करोड़ों रुपये ला के अरबा नहीं कमाना चाहता। ठीक है। असी गरीब लोग हाँ, साड़ी किसी नाल दुश्मनी नहीं, गन्ना की सानू जरूरत नहीं। गन्ना तो वो लोग रखन जेड़े गलत लोग ने, जिन्होंने को खौफ है, को डर है, वो लोग गन्ना रखन, सानू गन्ना की जरूरत नहीं। असा इलेक्शन लड़ लेना है, महल्लिया में जाके पैदल मोटरसाइकिलों ते जाके असा इलेक्शन लड़ लेना। जी जी। सर सानू गन्ना की जरूरत नहीं, सानू गड्डियां की जरूरत नहीं। सारे दोस्त जिन्हें ने साडे गरीब वो मुखलस ने साडे नाल, और वो अपने बच्चों को भुखा और प्यासा रख के भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और असी फंड के जरिए सर इलेक्शन लड़ाते, गरीब लोग जिन्हों ने अपना फंड इकट्ठा कराते और उनके जरिए इलेक्शन लड़ते। बड़ी अच्छी बात है जी। हैदरी साहब, आपकी कैंपेन किस तरह की जा रही है? जी, असी सर पूरे अपने हल्के के अंदर ना अपन टीमां बनाई। अच्छा। 3-3 बंदियां दी, 4-4 बंदियां दी मुख्तलिफ इलाकों के चले जाते हैं। अच्छा। सुबह के टाइम असी मजदूरी करने भट्ठिया से या पावरलूमां से, जोड़े मजदूर ने वो मजदूरी करते हैं। शाम के टाइम असी चले जाने इलाकों के मोटरसाइकिलों से चले जाने, महल्लिया के टीमां चलिया जांदियां, जिस तरह 3-3, 4-4 बंदियां दी असां टीमां बनाईयां ने, और हर दरवाजा खड़का के ते असी उन्हां अगे अपनी गुजारिश पेश करने कि खुदा वास्ते सानू वोट दिओ। हैदरी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आप मजदूर लीडर हैं, मजदूरों के मसाइल क्या हैं जो आपकी नज़र में जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है? जी देखो, सबसे जो बड़ा मसला है ना यहाँ पे वो सेहत का है। जी, सेहत का तो गवर्नमेंट ने बड़ी नॉन लीग की हुकूमत सेहत कार्ड जारी किए थे जनाब, बना रही है मजदूरों के। उन्होंने तो सेहत कार्ड दिए हैं ताकि आप लाखों रुपए के अद्वियात जाके ले सके और चेकअप करवाएं। सेहत का तो मसले नॉन लीग ने हल कर दिया। जी जी सर, मैं दसना सेहत कार्ड के बारे तो सब बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक दिन अपने घर बैठा सा तो मैंने एक टेलीफोन आ गया। अच्छा। कि फलां जगह पे आके बाईपास से अपना खिदमत सेहत कार्ड लै जा, तेरा सेहत कार्ड बन चुका है। सर जो मैं सेहत कार्ड जाके लिया उन्होंने मैंने दसिया इस दे विच 3 लाख रुपया और तेरी पूरी फैमिली का फ्री इलाज होंदा। अच्छा। मैं बड़ा खुश होया, घर आया, मैं बीवी नूं दसिया, बीवी बड़ी खुश, मौजां लग गईयां। अच्छा सर, अल्लाह पाक दा करम होया मेरे ते, मैं बीमार हो गया। अच्छा। मैं बीमार होया, मैं कसोकर रोड ते गुलाम अली हस्पताल है, डॉक्टर रिजवान साहब दे कोल चला गया। मैं कहा सर मैं जरा चेक करा जो, उन्होंने मेरे टेस्ट किए, उन्होंने मैंने दसिया तेनू हेपाटाइटिस सी है, तेनू दमा है और टाइफाइड बुखार है। अच्छा। जो मेरिया रिपोर्टा मेरे सामने आई, मैं सर कोई मसला नहीं, मेरा सेहत कार्ड बनया है, मैं जाके जमजम अस्पताल च अपना इलाज करवा लेना। मैं सेहत कार्ड लैके अपनी रिपोर्टा लैके जमजम अस्पताल चला गया। अच्छा। जाके डॉक्टर साहबान मिलया, मैं कहा सर ए मेरिया रिपोर्टा ने ते मैनू कहा यरकान है, मैनू दवाई दिओ। उन्हें कहा सी ना काली यरकान की दवाई नहीं देंदे। अच्छा। इस सेहत कार्ड दे विच वो नहीं है जिहड़ा उन्हें सर वो पफलन छपाया सी, उनदे विच लिखिया सी कि हेपेटाइटिस सी का इलाज करो। मैं कहा सर लिखिया तो है, उन्हें को असां वैसे लिख दिता। अच्छा। ठीक है।
ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੇਫੜੇ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਰਾ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਰੋੜ ਲਿਓ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਸਿਹਤ ਝੂਠੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜੈਲੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਖਲਸਾਂ ਤੇ ਜੈਲੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ कि सेहत कार्ड जैली जारी करके सानू जितने की कोशिश की गई। नाज़रीन सेहत कार्ड की हकीकत आपने सुन ली, एक मजदूर लीडर से, मजदूर से जिसने खुद सेहत कार्ड को भुगता है, वो बीमार हो गया और हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए गया तो सेहत कार्ड के हवाले से जो उसके साथ सलूक हुआ, जो रवैया अपनाया गया वो आपने सुन लिया जी। तो एजुकेशन के हवाले से कोई मसाइल? जी जी एजुकेशन के हवाले से सर सानू बड़े ही मसाइल ने जी जी। तो पता ना 16 जनवरी 2016 सन दे विच एक कानून पास होया सी भट्ठे मजदूरां दे चाइल्ड लेबर दा। जी जी चाइल्ड लेबर ते तकरीबन खत्म हो गई, लेकिन वो भी सर साढ़े नाल एक फराड एक धोखा सानू दिता गया। साढ़े बच्चे तो स्कूल च दाखिल हो गए, असी वो बच्चे दाखिल करा दिते, लेकिन सानू एक जिहड़ा ख्वाब विखाया गया सी कि तुहानू बच्चों का वजीफा मिलेगा, तुहानू वर्दी मिलेगी, लेकिन सर वो कोई नहीं। आसामाबाद के अंदर तकरीबन 4000 बच्चा है। अच्छा। और सिर्फ 1000 बच्चे नू वो वजीफा मिले। तो वजीफा सर किस तरह मिले कि 2 साल के अंदर उन्होंने 8 किस्तां मिलनियां चाहिए सन। अच्छा। 1000 रुपया महाना वजीफा है और 3 महीनों बाद वो किस्त देंदे ने ते 3 महीनों के हिसाब से 2 साल के अंदर 3 किस्तां मिलनियां चाहिए सन हुण तक, जबकि किसी बंदे नूं 1 किस्त मिली है, किसी नूं 2 मिलियां ने, बाकी किस्तां दा सानूं नहीं पता चलिया कि साडियां वो बाकी किस्तां किधर गईयां। वो वजीफा भी नहीं मिला, वजीफा भी नहीं मिलिया, सानूं वर्दियां भी नहीं मिलियां। अच्छा। चंद बच्चों नूं वर्दियां मिलियां ने और चंद बच्चों नूं वजीफा मिलिया। वजीफा भी सारे मुसलसल नहीं मिल रहा, वजीफा भी मिल रहा किसी नूं 1 किस्त और किसी नूं 2 किस्त। नाज़रीन सुन लिया आपने एजुकेशन के हवाले से मजदूरों के जो मसाइल सामने आ रहे हैं, ये सुन रहे हैं आप भी। तो गुलाम अब्बास हैदरी हमारे साथ हैं जी। नाज़रीन भट्ठा मजदूरों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और हमारे साथ हैं गुलाम अब्बास हैदरी जी। हैदरी साहब, एजुकेशन के हवाले से आपने बताया, हेल्थ के हवाले से बताया, और कोई मसाइल? मसाइल तो सब मसाइल ही हमारे लिए हैं, गरीबों के लिए। जी जी। सबसे जो बड़ा मसला है वो तो महंगाई का मसला है। जी जी, महंगाई बहुत बड़ा मसला है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि महंगाई की वजह से मजदूर गरीब खुशहाल नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती। मजदूरी भी नहीं मिलती। मजदूरी पूरी मिले तो खुशहाल हो सकता है। मजदूरी कितनी मिल रही है मजदूर को भट्ठे पे? भट्ठे दे वाले ना सर जिहड़ा साडा नोटिफिकेशन 2017 दा जारी होया है जी जी। फी 1000 कच्ची ईंट बनाने की मजदूरी है 1036 रुपए। अच्छा। ये 16-17 का साडा दरम्यान चलदा 16-17 का 17-18 का। 16-17 का जिहड़ा आया वो 1036 का। उस तो बाद साडा नोटिफिकेशन जारी होया वो 1110 रुपए का। अच्छा, 1110 रुपए दे विचों असीं 850 रुपए
मजदूरी ला रहे हो, जबकि मजदूरी 850 रुपये मिल रही है। 850 रुपया सानू मजदूरी मिल रही है। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं, नोटिफिकेशन 1110 रुपये फी 1000 कच्ची ईंट का है, और जबकि दिया जा रहा है इन्हें 850 रुपये। 850 अच्छा अच्छा, यानी मजदूरी कम मिल रही है जी। मजदूरी बड़ी सानू घट मिलती है। तनख्वाहां जिन्हें 18,000 ने 20,000 ने नोटिफिकेशन के मुताबिक। अभी पीछे इधर डीसी थी साले सही था, तो उन्होंने तो मजदूरों के हवाले से काम काफी किया। डीसी साहब ने सालिया सईद ने मजदूरों वास्ते केड़ा काम किया जी? उन्हें काम बड़े कीते ने। मैं तुहानू दसना काम उन्हें जिहड़े कीते ने, साडे मजदूरों वास्ते उन्हें कुछ नहीं किया। साडे मजदूरों का उन्हें नुकसान किया है। असीं उन्हें कोई अच्छा नहीं समझते डीसी नूं। अच्छा, उस तो पहले मोहम्मद अली रंधावा साहब सन, बहुत अच्छे सन, मजदूरों वास्ते काम करते सन। सालिया सईद साहब ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, हर बंदा जानदा कि जश्न बहारां दे उत्ते ताजरां को पैसे इकट्ठे कीते, पट्ठे मालकां को पैसे इकट्ठे कीते, शैलरां ने वो पैसे इकट्ठे कीते, मार्केटां च बंदे भेजे, इम्तियाज शहद गोंदल एसी साहब के बजरिया पैसे लै गए, लखां रुपये इकट्ठे किए गए ने और इस्तेमाल होए ने। वो लखां रुपये इकट्ठे करके कंजरियां सुन दित्तियां ने। आसमाबाद दे नसीबो लाल नूं बुलाया गया, मलकू नूं बुलाया गया, लखां रुपये खर्चा करके सियासतदाना और डीसी सालिया सईद ने कंजरियां सुन दित्तियां ने। वो जब जश्न 12 का वो था प्रोग्राम, तो मजदूरों के जाने पे कोई पाबंदी नहीं थी, वो तो आम लोगों के लिए उन्होंने अरेंज किया। कोई खास तो नहीं था ना, आम लोगों के स्टेडियम में हुआ और पूरे शहर के लोग वहां गए सुनने। जी जी, लेकिन ये वे कि नसीबो लाल दे आउण नाल साडे बच्चों की फायदा होया? मजदूरां दे जाण ते पाबंदी ते कोई नहीं। साडे बच्चों को जुत्ती कपड़ा रोटी मिली है। नसीबो लाल दे आउण नाल साडा कोई फायदा नहीं होया। वो लखां रुपये जिहड़े नसीबो लाल ते ला के मुजरे सुन लैने, वो लखां रुपये ला गरीबां ते लाए दे। फ्री मैडिकल कैंप लगाए जाते, उन्हां मैडिकल कैंपां दे विच हेपेटाइटिस सी दे इलाज कीते जाते, घर घर ब्लड सर्वे करवाए जाते, टेस्ट करवाए जाते। जिन्हां घरां दे विच भी हेपेटाइटिस सी वर्गियां खतरनाक बीमारियां ने, उन्हां दा फ्री इलाज किया जाता। अज असीं सियासतदानां दे नारे मारदे जी। गुलाम अब्बास हैदरी, आप हल्का पीपी 70 से एमपीए के उम्मीदवार हैं जी। आपके सामने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए, क्योंकि आम लोग पार्टी से, आम लोगों के लिए क्या एजेंडा है, क्या लेके सामने आए हैं, क्या करें? जी, मैं जिहड़ियां तुहानू पहले सारियां तकलीफां दस चुकिया हूं। जी जी। मैं एक तालीम अपने गरीब भरावां वास्ते उनका निज़ाम अच्छा बनाना चाहना वा। मैं चाहना वा कि ये साडे जिला हाफसाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सेहत के हवाले नाल असीं सर बहुत पीछे चले गए हैं। अस्पताल की सूरत हाल वेख लो, तुहाडे सामने ही, कोई सूरत हाल नहीं रही, किसी को अच्छे तरीके नाल दवाई नहीं मिल रही। मैं चाहना वा कि जिला हाफसाबाद के अंदर एक और अस्पताल बनाया जाए, होना चाहिए, एक अस्पताल होना चाहिए। इन्ना रश हुंदा है कि कुछ लोग कतार दे विच खड़े हो के ते चले जांदे ने, उन्हां नूं दवाई लैण दा बहुत ज़्यादा रश होता है जी, बड़ा रश हुंदा है जी जी। हेल्थ के हवाले से और क्या करेंगे, क्या एजेंडा है आपका? जी, मजदूरां नूं ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ तकलीफां ने कि सानू मजदूरी पूरी नहीं मिलती, महंगाई तो असीं खुशहाल नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा कि साडे गरीबां नूं मजदूरी पूरी मिले। जिले हाफसाबाद के अंदर एक और बड़ा बड़ा मसला है कि इत्थे सिर्फ और सिर्फ भट्ठे ही भट्ठे हैं, इत्थे और कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं चाहना, मेरी ये कोशिश है कि हाफसाबाद के अंदर इंडस्ट्री बनाई जाए। ठीक हो, जिस तरह इतने पहले गन्ने वाली मिल लगी, शुगर मिल, वो खत्म हो गई। इस तरह मैं चाहना कोई ऐसी फैक्ट्री एरिया बनाया जाए नूं, ताकि मजदूर मजदूरी करन, बेरोजगार रोजगार मिले तो मजदूर खुशहाल हो जाए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। गुलाम अब्बास हैदरी उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का पीपी 70 आम लोग पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके टिकट होल्डर हैं, झोंपड़ी इनका निशान है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी दुआ है कि आप अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजें और आप गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए काम कर सकें। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज़ के साथ अपने मेज़बान गुलजार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।